हेलो फ्रेंड्स, हम सभी लोग एक स्थायी जीवन चाहते हैं। क्या आप जानते हैं तत्व भी स्थायित्व चाहते हैं? आश्चर्यचकित? आइए देखते हैं तत्व इसे कैसे प्राप्त करते हैं। अध्ययन करना है संयोजकता और संयोजी कोश। अपने अष्टक विन्यास को पूर्ण करने के लिए परमाणु की प्रवृत्ति और एक परमाणु और एक आयन की संयोजकता की गणना। नील्स बोर के अनुसार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर, कक्षा या कोश कहते हैं। इन कक्षाओं को अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे K, L, M या संख्या 1, 2, 3 और आगे भी ऐसे ही। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं। वे तत्व जिनका बाह्यतम कोश पूर्ण होता है, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक विन्यास दर्शाते हैं। ऐसे तत्व दूसरे तत्वों के साथ आसानी से संयोजित नहीं होते, अतः बहुत कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। अतः इनकी संयोजन क्षमता 0 होती है। इसके अलावा तत्व जिनका संयोजी कोश अपूर्ण होता है, अपना अष्टक विन्यास पूर्ण करने के लिए समान या अलग परमाणुओं के साथ संयोजित होते हैं। एक परमाणु की दूसरे परमाणु से संयोजित होने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। तत्व अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण करके या साझा करके संयोजित होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 2, 8, 1 और ऐसे ही क्लोरीन का 2, 8, 7 है। सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करना आसान होता है, जबकि क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण करना आसान होता है। एक परमाणु द्वारा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है, जो कि सोडियम और क्लोरीन के लिए 1 है। अब 2 क्लोरीन परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक क्लोरीन परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या त्यागने के अतिरिक्त दोनों क्लोरीन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या जिसे परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए साझा करते हैं, सहसंयोजकता कहलाती है, जो क्लोरीन के लिए 1 है। इस प्रकार अष्टक को पूरा करने के लिए ग्रहण, त्याग या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें तत्व की संयोजन क्षमता के बारे में बताती है, जो कि संयोजकता होती है। आइए अब परमाणु की संयोजकता की गणना करते हैं। सर्वप्रथम उन तत्वों का अध्ययन करेंगे जिनकी संयोजकता 4 से अधिक है। फ्लोरीन परमाणु पर विचार करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 9 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 7 है। इस प्रकार फ्लोरीन में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी संयोजकता की गणना करने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से घटा दी जाती है, अतः फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है। इसकी संयोजकता 8 - 6 = 2 द्वारा दी जाती है। अब हम उन परमाणुओं का अध्ययन करेंगे जिनमें 5 से कम संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम परमाणु पर विचार करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है।
अतः सोडियम के पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ऐसे परमाणु की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। इस प्रकार सोडियम की संयोजकता 1 है। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि सोडियम और फ्लोरीन दोनों की संयोजकता 1 है, लेकिन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, जबकि फ्लोरीन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसीलिए सोडियम की संयोजकता धनात्मक और फ्लोरीन की संयोजकता ऋणात्मक होती है। अब देखते हैं आयनों की संयोजकता की गणना कैसे करते हैं। धनात्मक आवेश वाले आयनों को धनायन कहते हैं। कुछ धनायन के उदाहरण हैं Na+, CO2+, Al3+ आदि। अतः इनकी संयोजकता क्रमशः +1, +2, +3 है। ऋणात्मक आवेशित आयनों को ऋणायन कहते हैं। ऋणायन के कुछ उदाहरण हैं Cl-, O2- आदि। अतः इनकी संयोजकता क्रमशः -1 और -2 है। परमाणुओं का वह समूह जिसमें आवेश होता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए NH4+, SO4 2-, PO4 3- आदि। इनकी संयोजकता क्रमशः +1, -2 और -3 है। सारांश। अब तक हमने अध्ययन किया है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं। अपूर्ण रूप से भरे संयोजी कोश वाले तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, त्याग कर या साझा द्वारा अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ संयोजन की यह क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। अब तक आप संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉनों को समझ चुके हैं, लेकिन रासायनिक सूत्र लिखने के लिए इसका उपयोग कैसे करते हैं? क्या आप सूत्र लिखने के लिए नियमों का एक सेट उपयोग करते हैं?